अरबों ने अपनी रिवायात को छोड़ा नहीं है। आप जी वो क्या है, घर के बाहर अगर माल अल्लाह ने दिया, घर के बाहर उन्होंने खैमा लगाया हुआ है या घर के अंदर उन्होंने खैमा लगाया हुआ है, उसके अंदर गहवा शाही, हाँ जी, वो पेश करते हैं लोगों को वेलकम मुज़य्यफ़। शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह, उनको हमने देखा है, शेख बिन बाज़ का दरवाज़ा हर रोज़ खुलता था। जब रियाद में होते थे ना, 2 वक़्त, ज़ोहर के वक़्त यानी गदा और अशा, 2 वक़्त। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, आलम जाहिल, अमीर वज़ीर, सबके सब दरवाज़ा खुला हुआ है, आओ आओ, सब एक ही खाना है उनके लिए, और मज़ेदार खाना होता था। मेरे लिए आज़ाद है, बहुत दफ़ा खाना खाया उनके उस दस्तरखान से। खैर, यहाँ पे अबू अब्दुल अज़ीज़ था, नौजवान था, अल्लाह ने माल दौलत भी दिया हुआ था। उसने अपने घर में वो खैमा लगाया हुआ था। एक दफ़ा सर्दियों का मौसम है ना, ये जो आपका तबूक का इलाका है, उस तबूक के इलाके में वहाँ पर ना सर्दी पड़ती है खासी, और बर्फ़बारी भी पहाड़ों के ऊपर। वो कुछ लोग जो हैं वो हैकिंग के लिए जाते हैं वहाँ पर। उसके दिल में ख्याल, उसने कहा चलो मैं भी इलाके की सैर करता हूँ। चला गया वहाँ पर तबूक के इलाके में। उसने एक घर के बाहर देखा, माशाअल्लाह बड़ा घर, उसके बाहर खैमा लगा हुआ, और उसके ऊपर लिखा हुआ कि ये मथहफ भी है, म्यूज़ियम भी है, और उसके अलावा हम लोगों को वेलकम भी करते हैं अपने घर में। उसने गाड़ी पार्क की और जनाब अंदर बैठ के चला गया। अंदर देखा 3-4 नौजवान भाई थे बैठे हुए, खूबसूरत। 5वां ये चला गया। अब जनाब अली गपशप शुरू हुई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा मैं रियाद से आया हूँ। है जी, आपस में वो कहता थोड़ी देर ऐसा लगा कि हम गोया एक ही बाप के बेटे हैं। आपस में गपशप लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। गावा शाही तो वो पड़ी होती है जैसे हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। खैर, कहता है कि पूछा, पता लगा कि इन लोगों ने कुछ कमरे जो हैं वो बना रखे हैं अपने, और लोग जो हैं वो आते हैं तो वो किराए पे ले लेते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और फिर उसके बाद वो ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, वो तो नीचे कमरा उन्होंने अपने लिए होते हैं। अच्छा, कहता है कि अचानक एक टेलीफोन कॉल आई। कहता है कि मैं उस टेलीफोन कॉल को मैं देख रहा हूं कि उनमें से एक भाई जिसको टेलीफोन कॉल आई ना, पहले बैठा हुआ था, फिर वो खड़ा हो गया, और फिर वो गुस्से में आ गया और कहने लगा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पैसे वापस नहीं करने। खैर, कहता है कि मैंने जो सारी गुफ्तगू का सिनेरियो जो है, ताकि आप सजेस्ट में ना, और वक्त भी हमारे पास, कहता है कि पता ये चला कि सुबह सवेरे 3 गाड़ियां आई हैं, उनके अंदर कुछ लोग थे, एक बुजुर्ग थे, उनके साथ उसके बेटे थे, उसके भतीजे थे, औरत कोई नहीं थी उनके साथ। हाँ जी, उन्होंने 2 कमरे या 3 कमरे उन्होंने वो किराए पे लिए 700 रियाल दे के। उन्होंने 700 रियाल दिए। तो आमतौर पर क्या होता है, वो मौजूद होता है, कोई बंगाली होता है, कोई इंडियन होता है, कोई पाकिस्तानी होता है, हारस, उसके उन्होंने 700 रियाल दिए और उन्होंने वो कमरे ले लिए। अब उन्होंने कमरों के लेने के बाद वाशरूम इस्तेमाल किए, टेलीविजन लिया, कोई लेटे, कोई इधर कोई उधर। 2-3 घंटे गुजरने के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई, उसको आके कहने लगे वो जो था ना मुलाजम, और कहने लगे नहीं भाई हम जा रहे हैं वापस, हमारे पैसे वापस कर दो। बात समझ आ गई? उसने कहा जी मैं तो गरीब आदमी, मैं तो अब्दुल मामूर हूँ, मैं ऑलरेडी अपने मालकान को बता चुका हूँ कि मैंने 700 रियाल तुम लोगों से ले चुका हूँ, तो मैं तो आपको वापस नहीं कर सकता, इसलिए कि आपने 2 घंटे वहाँ पे गुजारे हैं और आपने वाशरूम और टेलीविज़न और जो कुछ भी था, कुछ लेटे वेटे है सारा कुछ दिखा जी। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमने 24 घंटे यहाँ पे नहीं गुजारे और ये 24 घंटे के लिए होता है, पैसे हमारे वापस करो। उसने कहा मेरा भाई मेरे साथ क्या लड़ते हो, ऐसा है कि फलां जगह उनका खैमा है, वहाँ चले जाओ और जाके अगर वो तुम्हें देते हैं तो मुझे क्या एतराज़ है, मैं तो अब्दुल मामूर हूँ। उसने कहा ठीक है। लो जी अजीज़ो, हुआ यूँ कि उन्होंने अपने बाप को फ़ोन किया, ये जो नौजवान थे ना खैमे के अंदर, अपने बाप के कहा कि भी ऐसा ऐसा वो झगड़ा पड़ गया है, वो पैसे वापस मांगते हैं। बाप ने कहा खबरदार, पैसे वापस नहीं करने, पैसे तुम्हारे पास ही 700 रियाल है, वापस रख, बिल्कुल नहीं देने पैसे वापस, ये इनका हक भी नहीं, वाकई हक भी नहीं बनता है। खैर, वो कहता है कि अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उतनी देर में 3 गाड़ियाँ आ गई। उनमें से वो 3 जो हैं वो सारे जो 6-7 थे, हाँ जी, उसके भतीजे, बेटे, खुद बाबा, वो आ गए। उन्होंने कहा हमारे पैसे दो भाई। लो जी, कहता है कि हुआ क्या, मैं आपको बताने लगा हूँ कि मोहसन क्या होता है।
आप बात को सिनेरियो को अच्छी तरह समझिए। मोहसन कौन होता है? कहता है कि पहले वो जिस वक्त आए, पहले वो बैठे हुए थे, फिर वो जनाब वाली गुफ्तगू के अंदर तेजी आनी शुरू हो गई, फिर वो खड़े हो गए, वो बाबा भी खड़ा हो गया, उसके साथ उसके भतीजे बेटे भी खड़े हो गए, ये नौजवान जो था ये भी खड़े हो गए, और पहले जनाब वाली ऐसा ऐसा बातें शुरू, फिर एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने हाथ ऐसे जो है। और इस दौरान में ये जो 4 भाई थे उनमें से एक भाई जो है वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा। पता चला, यानी समझ आ रही कि वे किधर जा रहा है, अपने घर जा रहा है। अब ये जो अबू अब्दुल अजीज है कहता है कि जब मैंने देखा ये घर जा रहा है तो मैंने कहा अभी क्या करेगा, अभी वहां से कलाशनकोफ लेके आएगा या पिस्तौल लेके आएगा या छुरा लेके आएगा, और अभी क्या होगा, मेरी आंखों के सामने मैं कातिल को भी देखूंगा, मकतूल को भी देखूंगा। कहते मैंने क्या किया, मैं जल्दी से निकला, अपनी गाड़ी में गया, मैंने वहां से 700 रियाल लिए, और वो जो बाबा था उसका मैंने आके माथा चूमा, उसको साइड पे ले गया। मैंने कहा ये इलाका तेरा इलाका है, ये होटल, ये कमरे तेरे कमरे हैं, हमसे गलती हुई है, ये 700 रियाल पकड़ो और हमें माफ़ कर दो। और उसको जिस वक्त 700 रियाल मिल गए उसने इशारा किया और चले गए। अब जिस वक्त वो चले गए तो वो नौजवान उससे पूछते हैं, कहते हैं कि तू ये बता तूने भी क्यों 700 रियाल उनको दिए हैं? उसने वही जवाब, उसने कहा कि क्या मैं एक कातर और मकसूर को देखता, अभी तुम्हारा भाई जो है वो अंदर गया था, वहां से वो छुरा लेके आता, काशन को या पिस्तौल को लेके आता, और एक दूसरे 700 रियाल नथिंग। लो जी, उनका बैठ गया, अभी बैठ गए। कहता है कि मैं देख रहा हूँ कुछ 10-15 मिनट गुजरे होंगे, आधा घंटा गुजरा होगा, उनमें से एक भाई जो है उसको मैंने देखा, वो खैमा के दरवाजे के सामने से उसके हाथ में बकरे की वो सिरी, उसमें से खून टपक रहा है और वो वहाँ से गुजर रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारे वालिद ने तुम्हें कसम दे के कहा है कि तूने दोपहर का खाना खा के जाना है। अब जरा गौर कीजिए, 700 रियाल जो है उसके लिए मरने मारने पे तैयार, और अब वो 1000 रियाल को उन्होंने क्या किया, बकरा ज़बह कर दिया। लो जी, वो कहता है कि मैंने कहा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, तुमने कसम भी दी है, वैसे भी खाने का वक्त हुआ जाता है। कहता है अभी थोड़ी देर गुजरी तो वो गाड़ियाँ वापस आ गई, वो जो 3 गाड़ियाँ थी ना वो वापस आ गई। वो बाबा वही सारे नीचे उतरे, बाबा मुझे आके कहने लगा तेरे इनके साथ क्या ताल्लुक है, तूने हमें पैसे क्यों दिए, हमने तो ये समझा था कि तू इनका भाई है इसलिए तूने पैसे वापस किए थे। उसने वही जवाब दिया उनको, उसने कहा कि क्या आपका ख्याल है कि मैं एक कातिल और एक मकतूल को अपनी आंखों के सामने देखता? उसने कहा ये पकड़ 700 रियाल अपना वापस दे दिए, और फिर उसने हाथ जोड़े बाबे ने, उसने कहा यारो बात असल में ये थी, गलती हमारी है। बात समझ आ गई, गलती हमारी है। असल में बात यह थी कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, आज मैंने सुबह गोली नहीं खाई थी और मेरा जो है ब्लड प्रेशर हाई हो गया था जी, इसलिए वो मैं गुस्से में आ गया और मैंने ये बातें कर दी वो बातें कर दी। वो नौजवान जो थे उन्होंने भी बाबे का हाथ पकड़ लिए, उन्होंने कहा बाबा, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी अब कोई नहीं है, माफ़ी ये है कि खाना खा के जाना है। और वो कहता है कि थोड़ी देर गुजरी, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया, बकरा पक के आ गया, हमने बैठ के वो बकरा खाया, सारे आपस में मोहब्बत और प्यार। अब ये जो अबू अब्दुल अजीज है ये कौन है बोलिए? मोहसन। ये कौन है? मोहसन। बात तारीफ समझ आ गई आपको? मैंने पूरे सिनेरियो सिर्फ आपके इसलिए रखा है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मोहसन बने, एहसान, लोगों के दरमियान सुलह कराने वाला। अब अगर तसव्वुर कीजिए, अब अगर ये शख्स वहां पे ना होता, वल्लाहु आलम क्या होता, लेकिन होता क्या था, कारसा होता कि नहीं होता, एक कातिल होता, एक मकतूल होता, और फिर क्या होता, फिर वो फांसी चढ़ता। इस्लाम ने हमको जो तालीमात दी है मेरे अजीजों, वो ये है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, हमने मोहसन बनना है। मेरा अपना नुक्ता नज़र है वो ये है, इस्लाम ने 5 अरकान है ना, 5 अरकान इस्लाम के बाद
मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इस्लाम ने जिस बात के ऊपर जोर दिया है वो अखलाक के ऊपर है। इस बात को नोट कीजिएगा, गौर करें, इसको पढ़ें, स्टडी करें। अरकान इस्लाम जो 5 हैं, उनके बाद इस्लाम ने सबसे ज़्यादा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी सच्ची बात पूछते हो, इस्लाम ने सबसे ज़्यादा अखलाक के ऊपर जोर दिया है। और अखलाक के अंदर क्या है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल्काज़िमीनल वल आफ़ीना अनिन्नास। ये सारी आयतों को पढ़ते चले जाए। ये जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की, वो सब की सब क्या है? सब अखलाक के अंदर है। आप झूठ नहीं बोलते, ये अखलाक है। आप मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं, ये अखलाक है। आप लोगों को कमा के देते हैं, ये अखलाक है। मेरे अजीज़ों, जिस बात की हमें शिद्दत से ज़रूरत है वो क्या है? हम अपने अखलाक को बुलंद करें, हम अपने अखलाक को सीखें। लोगों के फसल हो खैर, सुलह करवाएं। सुलह जो है सबसे बेहतर है। और आपको पता है, फिर वही बात है कि शैतान जो है ना, वो उनको चेले उसकी ड्यूटी लगाई ना शैतान की। उसने क्या किया? उसने कहा यू तू ये ड्यूटी करके, तू ये ड्यूटी करके, यू अच्छा जी। सारे शाम को आके उन्होंने रिपोर्टें दी। उनमें से एक ने कहा मैं ये करके हूँ, ये करके हूँ। उसने कहा, एक ने जो आगे कहा, उसने कहा मैं मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई करके आया, उनकी जुदाई करके आया। उसने कहा पुत्र तू सबसे बड़ा काम किया है। अखलाक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा मेरे नजदीक कौन होगा? जिसका अच्छा अखलाक है। लिहाजा आज की इस नशिस्त का जो खुलासा है वो ये है मेरे अजीजों, हम मौसन बने। और मौसन की फिर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वाक़यात मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और अल्लाह का शुक्र है, जितने मर्जी बयान करते चले जाए, लेकिन अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने कारकुनों के अंदर वक़ूलु लिन्नास हुस्ना। कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ अपनी बात, मैं कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी तोप शायर नहीं हूँ, लेकिन वाक़यातन ऐसा हुआ। मैं किसी शख्स के बारे में XYZ अपनी ज़बान से कोई कलमा निकालने लगा, लेकिन वल्लाह साथियों मेरी ज़बान रुक जाती है। कहता हूँ मालिक, लोग तेरे बारे में ये गुमान करते हैं कि तू ये है, तू ये है, वो है, जो कुछ भी है। अगर तूने अपनी ज़बान से एक कलमा निकाला, और याद रखें अच्छी बात, अगर मैं ये कहूँगा ना कि फ़लाँ तू इसकी तारीफ़ करूँगा, ये कभी कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर खुदा ने मासा मैंने कहा दिया ना कि काजी साहब के अंदर ये और ये खामी है, तो लोगों ने काजी साहब को जाके ज़रूर बताना है कि मुजाहिद साहब वहाँ फ़लाँ मजलिस के अंदर आपके बारे में ये और ये बातें कर रहे थे। कैसे है कि नहीं? वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करें। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यही बात कहता हूँ खुदा की कसम, हमारे यहाँ तसव्वुरात जो है वो दूसरे जगह चले गए हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, हाँ जी, उसको इतना बड़ा हम उठाते हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। जमाती इख्तलाफात सोशल मीडिया के ऊपर जनाब अली, फिर जी वो ग्रुपिंग हो जाती है, पता नहीं कैसी बातें करते हैं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी ज़रा देखें ना। आपने हमें तालीमात ये तो नहीं दी है। आपने देख फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अब्दुल मालिक के अंदर बेशुमार खामियां हैं, जो हाज़रीन बैठे हुए हैं उनके अंदर भी गलतियां हैं, खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं। यार उसके ऊपर पर्दा डालो, छुपाओ उनको। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके ऊपर पर्दा डालेंगे जो दुनिया के अंदर किसी के ऊपर पर्दा डालता है। इस मुबारक रात के अंदर इन सारे साथियों की मौजूदगी में हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये गुफ्तगू करने वाला और ये सारे सामीन हमारे भाई, आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें मौसम बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाकी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।